ईंट पत्थर वाले में कोई चेतन नहीं, सब जड़ है। पत्थर भी जड़ है, मूर्ति भी जड़ है, जो करते वो भी जड़ है, जो सामान खर्च करते वो भी जड़ है, जो पाने की इच्छा रखती वो भी जड़ है। वहाँ कोई चेतन का विषय नहीं। और आपको चेतन चाहिए। जब चेतन की चिंता होगी, जब चेतन की तरफ बढ़ोगे, और जब तक जड़ की चिंता रहेगी जड़ में फंसे रहोगे। तो धीरे 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 कुछ कम करो, इधर से कम करो, उधर कुछ बढ़ाओ। अगर एक एक मिनट आप बढ़ाते होते, कितने वर्ष आपको नामदान मिले हो गया। अब तक तुम्हारे पास साधना घंटों की हो जाती, कई घंटों की हो जाती, लेकिन आपने किया नहीं कुछ। उसी में कटौती कर देते हो। अरे आज गर्मी बहुत है, भजन कल करेंगे, ओ सर्दी है परसों कर लेंगे। ऐसे मतलब यानी टालते रहे हो। अगर एक मिनट सुमरन में, ध्यान में, भजन में बढ़ाते होते, एक मिनट में जानते हो महीने में 30 मिनट होते, आधा घंटा। 1 मिनट के बढ़ाने में आधा घंटा भजन, आधा घंटा सुमरन, आधा घंटा ध्यान में आपकी बढ़ोतरी हो जाती। लेकिन नहीं किया, कटौती करते रहते, बढ़ोतरी नहीं करते। करना क्या चाहिए अभी तक समझ नहीं पाए। मैं तो यही भरसक प्रयास करता हूँ, इसलिए मैंने बीच में विराम ले लिया। कुछ नहीं कहता हूँ, कुछ कहता ही नहीं, केवल परमार्थी सेवा में लगाए। क्यों? तुम्हारे बस का यही है, यही कर लो, बाकी तो तुम कर नहीं सकते। लेकिन अब वो रास्ता है, और रास्ता बगैर चली मंजिल तय नहीं होगी, चलना तो पड़ेगा ही। इसलिए सुमरन, ध्यान, भजन अति अनिवार्य है। कभी नागा मत करो। सुबह शाम दोपहर, खेत खलियान, मकान दुकान, जहाँ कहीं मौका मिल जाए। इसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का सुमरन है। आत्मा के लिए कोई मंदिर, कोई सामान तो जरूरत होती नहीं है। इतना सरल होते हुए भी अगर कलयुग का जीव नहीं कर पाया, तो ये फिर अवसर आपके हाथ से निकल जाए, फिर ये अवसर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि ज्यादा समय आप सुमरन, ध्यान, भजन में दो। जब नहीं मन लगता तो परमार्थ सेवा में लग जाओ, नुकसान तो नहीं होगा। कुछ तो परमार्थ की का खजाना हमारा जमा होगा, नुकसान नहीं होगा। और सेवा में तो नुकसान हो जाएगा। अब खेती दुकान दफ्तर करोगे, उसमें तो परमार्थ है नहीं, वो तो तुम बने निजी लाभ के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर परमार्थी सेवा कर लिया तो कम से कम नहीं भजन किया, परमार्थी सेवा तो किया है, उतना तो लाभ आपके पास बना रहेगा। और धीरे धीरे परमार्थी सेवा ही आपको भजन की तरफ मोड़ देगी। उसका भी काम वही है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जो कि एक नया रास्ता आपको मिल गया। पहले आप जय गुरुदेव नाम कहते थे तो दूसरे से हाँ भराते थे कि किसका है, तो कहता था प्रभु का। यानी दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। आज वो भी झंझट करता हूँ, सीधे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, वो किसी का नहीं। लोगों को शंका थी कि बाबा जी का नाम होगा, किसी महात्मा का नाम होगा। ये लोग मतलब अपनी मशहूरी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए नाम बताते। तो सारा झंझट मैंने खत्म कर दिया। गुरु पूर्णिमा से सीधा कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, किसी का नहीं। कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई और नहीं, सीधे है जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब जब प्रभु का नाम मिल गया तो फिर इससे और में और बाकी क्या रहेगा। प्रभु की प्राप्ति के लिए तो मानव तन मिला है, और महापुरुषों ने आपको ऐसे प्रभु नाम दे दिया। का इसका स्मरण करो, जितना ज्यादा इसका प्रयोग करोगे उतनी जल्दी ये नाम प्रकट हो जाएगा।
उठते बैठते चलते जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव नाम, इसमें करना क्या? अगर ये भी नहीं कर सकते फिर आप इतना सरल कोई काम नहीं। अगर अपनी जीवात्मा के लिए ये भी नहीं कर सकते तो फिर ऐसी जिंदगी किस काम की? किस काम की? कितना सरल आपके लिए कह दिया गया। मैंने कहा अरे भाई कुछ नहीं कर सकते तो यही कहो जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये तो कह सकते हो। इसमें प्रभु भी आ गया, जय गुरुदेव भी आ गया, दोनों शामिल। शंका का मैंने विषय खत्म कर दिया। अब धीरे 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 जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वो चलते फिरते कहते रहते, जिससे मिलो जय गुरुदेव, जिससे मिलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। वो ना बोले लेकिन तुम तो बोलो, उसको नहीं मिला है, तुम्हें तो मिला है। लेकिन अभी लोगों में शंका है। जय गुरुदेव नाम प्रभु कहने में शर्म आती है, कहने में शर्म। प्रभु नाम लेने में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। प्रभु के नाम लेने में क्या शंका, क्या शर्म? लेकिन नहीं है, अंदर में विश्वास कम है, श्रद्धा सेवा प्रेम कम है। जिसको अपने गुरु के प्रति ठीक विश्वास है उसके जबान से दूसरा शब्द निकलेगा ही नहीं। जब निकलेगा तो मालिक का नाम निकले। कोई कुछ कहे तुमको अपना परिचय देना। मैं आपको हर जगह ले गया हूं परिचय के साथ। आज मैं अस्पताल जाता हूं, प्रेमियों को परिचय के साथ ले जाता हूं कि अपनी पहचान बना के चलो। पूरा हॉस्पिटल जी तो बोल रहा है। मैंने एक अमिट छाप डाली है प्रसाद की। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। ये पहला काम है, किसी ने नहीं। किसी ऋषि मुनि योगी मार्ग में, किसी अवतारी शक्ति ज्ञानी ध्यानी में किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। तो मैं प्रसाद रोज देता हूँ। जब सारा हॉस्पिटल जय गुरुदेव में हो गया। कैसे नहीं बोलोगे आप? कैसे प्रभावित नहीं होगी? लेकिन प्रभाव डालने का एक ही तरीका है, जगाए नाम का स्मरण। जब तुम करोगे तो सब करेंगे। उसी का ये विषय रखा गया कि मुझे जाने में थोड़ा बड़ी दिक्कत होती है। अब शरीर रोज चलने के लायक नहीं है, सफर में बहुत दिक्कत होती है। जितना मैं ठीक होता हूँ उतना खराब हो जाता हूँ। तो खैर वो किस डॉक्टर ने जीवन दान दिया है, वो कितना महान है कि मैं सब जगह गया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से कोई 1% भी लाभ नहीं। अब इस महापुरुष को लाभ मिलना था, इनका नाम होना था, तो इनसे जीवन दान मिला। अब जिसने जीवन दान मिला तो उसका तो सम्मान जितना किया जाए कम है। इसलिए उन्होंने सलाह दिया कि आप ये मशीन आश्रम में लगा लो, अब आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना जरूरत समझा तो कर लिया वही। तो वो स्वतः उद्घाटन करने आ रहे। इतना बड़ा डॉक्टर, उसके पास समय कहाँ है? लेकिन उसने खुद कहा कि मैं आश्रम में मशीन लगाऊंगा, उसका उद्घाटन करूंगा। अब उनके सम्मान की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी। जिसने भाई हमको ठीक किया है, हमको जीवन दान दिया है, उसका सम्मान करना हमारे हर प्रेमी का कर्तव्य है, सबका कर्तव्य कि सब लोग हमसे जुड़े हो, हम तुमसे जुड़े। तो जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया वो बहुत प्रशंसनीय है। उन्हीं स्वागत की तैयारियां हो रही हैं
और वो 10, 11, 12 तारीख निश्चित हो गई। उद्घाटन दिवस की 10 तारीख यानी इतवार छुट्टी का दिन रखा, क्योंकि डॉक्टरों को छुट्टी नहीं मिलती है। तो उनके अनुसार से मैंने 10 तारीख उद्घाटन और 2 दिन आपको सत्संग मिल जाएगा, 11, 12 3 दिवसीय हो जाए, 3 दिवसीय कार्यक्रम। इसकी सूचना अभी लोग प्रसारित कर दो, सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों को बता दो। जिस महापुरुष ने ठीक किया है, आज उसका सम्मान दिवस है और व्यवस्था का उद्घाटन दिवस, दोनों चीजें। यही तो बताना आपको है। और वो मैं अपनी टीम के आएंगे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर सब आएंगे, सबकी इच्छा है कि एक बार मैं आपके आश्रम जरूर चलूँगा। हमने बिल्कुल चलिए। आश्रम हमारा नहीं, आश्रम जनहितों का है, सबका है, मेरा नहीं है। मैंने अपने लिए नहीं बनवाया है, मैंने जनहितों के लिए बनवाया। तो 10 तारीख को आएंगे, सब जगह सूचना भेज दो, सब प्रेमी आ जाएं। हर इसे अपने भंडारे ले आवे, यहाँ सेवा का एक अवसर मिल जाएगा, एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज आपके बीच में आना, मुझे स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया बोलने का, मिलने जुलने का। ये संक्रामक रोग ज़्यादा इस समय चल रहे हैं, मौसम खराब है, इससे लोगों से भेंट वार्ता कम करो, थोड़ा सा दूर रहकर दर्शन हो जाता। दर्शन तो दूर ही से होता, दरस जिस दर पर रस मिले तो दूर से मिलेगा, वो पास में नहीं है। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि ये प्रणाम आशीर्वाद होता, प्रणाम ही आशीर्वाद है, दूर से करो। ये छूने का विषय संत मत में नहीं है, दूर से सदा सेवा भाव प्रेम से प्रणाम किया जाता। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, देखते हो शुरू से मैंने ये आपका प्रणाम सिखाया कि मैं प्रणाम करता हूँ, आप करिए। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। आपको आशीर्वाद चाहिए, तुम घर में बैठे रहो, अगर श्रद्धा सेवा भाव है तो यहीं से भेज दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, संत मत में ये छुआछूत नहीं है, कुछ ऊना छूना ये सब इसमें लागू नहीं है। थोड़ा दूर से नमन से श्रद्धा से आप प्रणाम करो, जो आपको आशीर्वाद मिलना मिल जाएगा। आपको तो आशीर्वाद की जरूरत है, वैसे मिल जाएगी। तो मैंने इसीलिए शुरुआत से आपको सिखाया था। मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ, आता हूँ तब करता हूँ, जाता हूँ तब करता हूँ, कहे मिल जाए प्रेमी फौरन हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ये मेरे स्वभाव में है और आपको भी यही करना चाहिए। यही है संत मत की सीख है और यही आशीर्वाद पाने का सबसे बढ़िया तरीका। दूर से नमन करो, जो दूर से नमन करता है वो कितना प्रेम विभोर होता है। राम मिल गया वही नमन करता, यही हमें आपको तो सीखना था। लेकिन मैं 20 वर्ष से लगातार आपको प्रणाम करके बता रहा, लेकिन आप नहीं समझ पाए, सीख ही नहीं पाए, न कर पाए, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिल पाया। तो ये सब चीजें जानकारी, इसीलिए मैं आ गया कि चलो आप जानकारी दे दूं और सब लोग तैयारी करो। इस आश्रम को इतना भव्य बना दो, कोई गंदगी कहीं रहने न पावे, और ये दिखा दो कि स्वागत किसे कहते हैं, सम्मान देना किसे कहते हैं। क्योंकि महात्मा सम्मान लेते नहीं, देते हैं। मैंने आज तक दिया है, लिया नहीं किसी का। सम्मान लेना मेरे हक में नहीं है, जीवों को सम्मान देना
उनका कल्याण उद्धार ये मेरे हाथ में है। मैं अपना हक निभाता हूँ, आप लोग अपना हक निभाइए, बस दोनों का मेल हो जाए, काम बन जाएगा। अब ये दूरी रखोगे तो आप काम से दूर रहोगे। तो ये व्यवस्था बहुत थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं रह गए, आज 1 तारीख हो गई, अब समय ज़्यादा नहीं है। सब देख लो कहाँ कैसे क्या करना है। और ये बस स्टैंड से स्वागत वहाँ से शुरू होगा, पूरे रोड को सजाना है। उनको भी पता चल जाए कि जो हमने दौलत दी है, जो इल्म हमने इन पर खर्च करके इनको स्वस्थ किया है, तो उसका पारितोषिक क्या है, ये मैं पारितोषिक देना चाहता हूँ। और आप लोगों के द्वारा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये मेरा परिवार है, एक गुरु परिवार है। जो भी करता हूँ तुम्हारे सहारे करता हूँ, तुम्हारे बल पे करता हूँ। अगर आप साथ देते रहोगे तो सब काम हो जाएगा, कोई काम असंभव नहीं है, सब हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी जल्दी सब हुआ है, ये 5-7 वर्ष में कितनी जल्दी विकास हो गया। यह है प्रेमियों का सहयोग, प्रेमियों की शुद्ध भावना, उसका ही परिणाम है। सब कुछ हो गया और जंगल में हो गया। बस्तियों में, शहर कस्बों में सभी लोग कर लेते, लेकिन जंगल में कोई नहीं कर सकता। और आपने अपनी गुरु भक्ति का परिचय जंगल में दे दिया। कितने लाख प्रेमी इकट्ठे हो जाते और किस तरह से व्यवस्था हो जाती, किसी को पता ही नहीं चलता। ये सब है भक्ति भावना, इसी को भक्ति भावना कहते। तो आपका सहयोग मिलता रहेगा, कोई काम रुकेगा नहीं, सब होता चला जाएगा। क्योंकि मैं अकेले तो मैं भी नहीं कर सकता, ये अकेले का काम नहीं है, ये जनहित का काम है, जनतंत्र का काम है। तो वो सबके सहयोग से होना चाहिए ताकि उसका हिस्सा सबको मिले। दया से किया जा सकता है, लेकिन प्रेमियों को क्या मिलेगा, उनका क्या सहयोग, उनकी क्या भावना, तो ये उनके द्वारा होना चाहिए। और तुम ही माध्यम हो, तुम्हारे द्वारा होगा और तुम्हारे द्वारा ही करके दिखा दूंगा कैसे आप करते हो। तो इसका बराबर ध्यान रखिए। अब आप सब लोग तैयारी में लग जाओ, साफ सफाई इतनी कर डालो कहीं कोई कूड़ा कचरा दिख रहा है, बहुत जरूरी है। और उनके स्वागत का जितना भव्य तैयारी हो सकती है वो की जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा और कोई काम नहीं। जो भाई उन्होंने काम किया है, कोई नहीं कर पाया, कर दिया, तो उनके प्रति जो भी हम लोग करें कमी तो है, कोई ज्यादा नहीं है। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे और सबको ये मिलजुल के ये एक आध्यात्मिक स्वागत है जो आज तक किसी ने किया नहीं है। इतना बड़ा स्वागत होगा, लोग देखते रह जाएंगे और सब आपके द्वारा हो जाएगा। तो सब प्रेमियों को सूचना दे दो कि इस आध्यात्मिक आरोग्य धाम की जो स्थापना की जा रही है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए, सबको शामिल होना चाहिए। ये सबके लिए है, आगे आने वाले लोगों को लाभ देगा। मैंने कोई अपने लिए नहीं बनवाया, ना अपनी कोई हमको चिंता है, ना हमको कोई जीने की इच्छा है, लेकिन जो काम हो वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। लाखों लोग, करोड़ों लोग आएंगे, इतनी बीमारियां बढ़ गई जिसकी चर्चा मैं 80 से बराबर कर रहा था। बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। डॉक्टर वैद्य हकीम पता नहीं लगा पाएंगे और जीव के प्राण निकल जाएंगे। इतना खराब समय आ रहा।
लोग हंसी मजाक महात्माओं की बात समझते हैं, जब फंस जाते हैं तब रोने लगते हैं। तब उससे क्या होगा? समय के पहले जानकारी दी गई कि समय के पहले तुम सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ, कि हमको पहले से जानकारी मिली हुई है कि समय बहुत खराब है। उस खराब समय से बचने के लिए इंसान के पास कोई रास्ता नहीं, ना राजा के पास, न प्रजा के पास, न धर्माचार्यों के पास, किसी के पास नहीं। वो रास्ता केवल संतों के पास, और संतों को कोई पहचानता नहीं, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है, उनमें कोई बनावट नहीं है किसी तरह की, तो लोग पहचानेंगे कैसे? बहुत सादगी में रहते और निरंतर अपना काम करते रहते। जीवों के संभाल का काम वो एक पल घड़ी बंद नहीं करते, तब जीवों की संभाल है, नहीं तुम भी बच नहीं पाते। जो खराब समय का दौर है, आपको बचना बड़ा मुश्किल हो जाता। वो दया ही काम कर रही, इसलिए आपको परमार्थ की सेवाओं में लगाए रहता हूँ कि तुम्हारा एक पल घड़ी खराब न होने पावे, नहीं कुदरत भारी प्रकोप कर देगी, उस प्रकोप में अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी हो रहा आपके हित में हो रहा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम प्रभु का। तो आज केवल मैं एक संकेत करने आया था कि जो काम होने जा रहा उसकी तैयारी बता दूं आपको, और कुछ मुख्य वचन जो जीवन के लिए अनिवार्य वो बता दूं। सत्संग भी आपको मिला, ये सत्संग पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता, क्योंकि पहले उसकी जरूरत नहीं थी। जब धीरे 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 आपको बुला लिया गया, आपको बैठा लिया गया, आपके अंदर प्रेरणा पैदा कर दी गई, तब मैंने इन वचनों को प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे जो भी सत्संग होगा ये प्योर अध्यात्म होगा, इधर उधर की चर्चा नहीं हो, जो तुमने सुना ही कभी नहीं होगा वो चर्चा करूंगा। थोड़ा स्वस्थ हो जाऊं, धीरे धीरे एक बार फिर तूफानी दौड़ा करूंगा, सारे देश को एक बार इशारा करूंगा, सारे देश के लिए एक बार प्रेरणा स्रोत तैयार करूंगा। ऐसा नहीं है, ये सब काम होगा, और होगा नहीं तो वचन झूठे हो जाएंगे। जो आपसे वादा किया है वो झूठा हो जाएगा। अब ये है हर चीज का एक समय। चलो इसका भी समय है बीमारी का, वो भी आ गई, उसको भी देख लिया। ठीक भाई ठीक, तुम्हारा भी स्वागत है, तुम भी आई हो, तुम्हारा भी स्वागत है। ऐसा नहीं है, हम कोई कतराता नहीं हूँ, उससे घबराता नहीं हूँ। अब धीरे 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 आप देखते जाइए समय कैसी करवट बदलता, ऐसा परिवर्तन होगा एकदम लोगों की बुद्धि खराब हो जाएगी। ये क्या हो गया? जैसे रात में आप सोए और बादल आया, बरस के चला गया, सुबह धूप हो गई, आप बड़ा सिर्फ ऐसा परिवर्तन। इसीलिए तो इस परिवर्तन के बारे में किसी की बुद्धि नहीं काम करती। मेरे पास सभी लोग आते हैं, मैंने कहा भाई इसके बारे में मत पूछो, ये कलयुग का परिवर्तन है। कलयुग परिवर्तन तो तुमने देखा नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर का मार काट वाला देखा, हिंसात्मक देखा, लेकिन रक्षात्मक नहीं देखा। ये परिवर्तन रक्षात्मक होगा, इसमें मारकाट नहीं की जाएगी, किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा, सताया नहीं जाएगा। वो महापुरुष ऐसी अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत कर रहा है कि सारे विश्व को बदल देगा। हिंदुस्तान ही नहीं, सारा विश्व बदल जाएगा। इसीलिए तो लोगों की बुद्धि में नहीं आ रहा ये सब क्या है। सब अपनी अपनी पिछले युग के अनुसार योजना बनाते, मैं उसको काट देता हूँ कि भाई इससे नहीं होगा। तो कहना किससे होगा? हमने वो क्यों बताए, हम वो नहीं बात क्यों बताए? क्योंकि वो बताने का समय नहीं अभी। इशारा तो मैंने किया है, इशारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन खुलकर कहने का
मुझको भी आदेश नहीं है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा और त्रस्त हो जाने दो, थोड़ा और परेशान होना जाने दो। ये समझाने बुझाने से मानने वाले नहीं हैं, ये कुदरत की माँ से मांगे। तो इसलिए मैं भी चुप हूँ। इशारे में तो कहता हूँ, सभी लोग आते सबको मना करता हूँ कि कोई काम मत करो, चुपचाप जनमत इकट्ठा करने में लग जाओ। जो लोग धर्म से अलग हो गए, कर्म से अलग हो गए, मानवता से अलग हो गए, सत्य न्याय से अलग हो गए, चरित्र से अलग हो गए, गंदे खान पान में फंस गए, उनको संगठित करो, ये काम है, इसकी जरूरत है। और ये जो शोरगुल मचाते हो, इससे कुछ नहीं हो। कागजों से परिवर्तन नहीं होगा, भाषणों से परिवर्तन नहीं होगा, नेताओं से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा गरीबों से, ईमानदारों से, चरित्रवानों से परिवर्तन होगा। ये बात तो किसी की समझ में नहीं आती ना। हमसे कोई पूछता है, हमें क्या बताऊं, क्या जरूरत हमको, हमें क्या जरूरत है। जो कोई आता है उसको बता देता हूँ कि अगर करना तो ये करो, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कि हम ये करें, हमने करके देख लो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ करने को रह गई, आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं हो गया, जीवन भर हार का मुंह देखते रहोगे। हार का विजय श्री तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। अब लोग बड़ा आश्चर्य कहते कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कह दिया, अब उनको तो आशीर्वाद देना चाहिए। तो आशीर्वाद करने पर मिलता है, तुम्हारी करनी आशीर्वाद की योग है ही नहीं। तुम स्वार्थी हो, लोभी, लालची हो, तो उसमें आशीर्वाद थोड़ी मिलता है। तो आते हैं लोग, चले जाते, हमारी बात को समझ में नहीं पाते कि हमारे बातों में कितना राज है। जस केला के पात में पात, पात में पात, तस संतों की बात में बात बात। तो क्या तुम समझ लोगे? अगर मैंने कह दिया तुम राजा बन जाओगे, तो तुम भी तो सोचो तुम राजा बनने की योग्य हो कि नहीं है। ये भी तो विचार करो। कहने मतलब थोड़ी कि तुमको आशीर्वाद हो गया, तुमको वरदान हो गया, तुमको कोई जिम्मेदारी दे दी गई। तुम जिम्मेदारी निभा सकते हो। अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तुम देश चला लोगे? देश चला पाओगे तुम? क्यों ये सब बातें करते हो? जब तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो चर्चा मत करो। चर्चा वो करो जिसको तुम कर सकते हो। यही मैं बार बार सबसे कहता हूँ। मेरे पास सभी लोग आए, सभी लोग चले गए। मैंने जो कहा है उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाए, वो समझ नहीं पाए। कोई कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना दिया, कोई कह रहा हमको मालिक बना दिया। अरे उत्तराधिकारी मालिक हमने कह दिया तो क्या तुम उस लायक हो? तुम घर परिवार नहीं चला पा रहे हो, तुम देश चला दोगे? तो कम से कम समझना चाहिए। यहाँ किसी को निराश नहीं किया जाता। संतों की शरण का प्रभाव है, आए शरण से जो नहीं था, जो मेरे पास आएगा उसको अच्छी सीख दूंगा, अच्छी बात बताऊंगा। अब वो माने न माने न समझे तो बात अलग की है, या उसका कोई उल्टा सिलता अर्थ लगा ले तो, लेकिन होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। पहले भी कह दिया गया था, यह भविष्यवक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा, सिद्ध नहीं होने दिया जाएगा कि उस भविष्यवाणी का समय नहीं है। तुम्हारा एक आइडिया, एक अंदाज है, लेकिन जो परिवर्तन करने आया भूमिका उसके हाथ में, को मालूम है कैसे होगा। अब ये तो बात इनको पता नहीं किसके हाथ में है। कोई कह रहा प्रधानमंत्री के हाथ में, कोई कह रहा इनके हाथ में, कोई कह रहा धर्माचार्य के हाथ में। अब जिसके हाथ में है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं तुम्हें दे रहा। ये काम कौन करेगा? तो परिवर्तन आध्यात्म से होगा। ये मार काट हिसाब जो पहले युगों में की रामकृष्ण ने, उससे नहीं होगा।
उससे नहीं होगा। ये कलयुग का युग अलग है, इसका परिवर्तन अलग है, इसका इतिहास अलग है। जो सारे इतिहासों को फेल कर देगा। कहा था ऐसा इतिहास बना दूंगा, युग तो खराब है लेकिन ऐसा इतिहास बना दूंगा कि हिंदुस्तानी सारा विश्व इसको हमेशा नमन करेगा, नमस्कार करेगा, स्वीकार करेगा, क्योंकि सबके हित का होगा। अब जब सबके हित का होगा तभी तो मानेंगे लोग। दो चार लोगों का भला हो, सबका नुकसान कौन मानेगा? तो हमारी बात ही नहीं समझ पाते, हम कहते क्या है। और मैं कह सब देता हूँ, इशारे में मैं सब कुछ कह देता हूँ। हमने कहा तुम्हारी बात नहीं समझ पाओगे, अंत में यही कहता हूँ, केवल जनमत तैयार करो, कुछ मत करो। कोई शक्ति संचय की जरूरत कलयुग में नहीं है। केवल शक्ति है तो जन शक्ति है। कलयुगे संगे शक्त। धर्मशास्त्रों ने पहले कह दिया कि कलयुग में जिसके पास संगठन है, जन शक्ति है, वो विजय पाने का अधिकारी है। अब नहीं है समझ पा रहे तो क्या है। न धर्मशास्त्रों को मानते, न मतलब यानी संतों की बात किसी की मानते नहीं, तो न मानो, अपनी मनमानी करो, उसका इल्जाम भोगो, होगा कुछ नहीं। जो तुम सोच रहे हो वो कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारी व्यवस्था है वो बिल्कुल झूठ है, निरर्थक है, अंत में अपमानित हो जाओगे। इसलिए अब भी हमारा कहना मानो कि अपनी जनशक्ति इकट्ठा करो, कुछ मत करो। तुम्हारा गुरु परिवार सबसे बड़ा, जो विश्व में किसी के पास नहीं, 45 करोड़ का, वो सब बिखर गया। अपने परिवार को संगठित करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद 45 करोड़ का जनमत है, अब तो विजय तो उसकी मुट्ठी में है। लेकिन अब बातें उनकी समझ में नहीं आ रही, वो नहीं समझ पा रही। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने है। महात्माओं का कार्य इशारा करना, हर युग में किया और आज भी कर रहे। उनका काम इशारा करना है, समय समय पर आपको सचेत करना कि आगे समय खराब, राजा प्रजा दोनों के लिए। अब तुम अपनी बुद्धि से महात्माओं को पहचानना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल की क्षमता कैसे करोगे। तो इसलिए जो जो इशारे किए जाएं उनको समझो। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कहीं से कुछ नहीं होगा, ये लिख लीजिए, मैं लिख के दे दूं। कहीं से कुछ भी नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होगा वो संतों के द्वारा होगा, संतों के द्वारा होगा, किसी द्वारा नहीं। अब ये बात समझ में आए ना आए, तुम जानो, मैं तो रोज कहता हूँ और स्पष्ट कहता हूँ और ये भी कहता हूँ, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा। आप इसमें समय खराब मत करो। और भाई अगर तुम्हारे में शक्ति है, कहते हो हम कर, तो करके दिखा दो। हम कब मना करते? हम तो मना नहीं करते, दिखा दीजिए आप करके। अरे तुम अपने आप को बदल नहीं सकते हो। विश्व परिवर्तन, समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन बहुत बड़ी बात। तुम अपने अंदर कोई गंदी आदत होगी वो नहीं छोड़ पाओगे, ज्यादा बात क्या करते। तो इसलिए इधर उधर कोई ध्यान मत करो। कोई कुछ कहे, किसी की बात पर विश्वास मत करना। कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात सीधी समझ लीजिए। जब मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए आप, अब वो कह रहे हैं उनमें मिलान करिए। मैं तो कोई चंदा मांगता नहीं, मैं कोई रसीद काटता नहीं, मैं कोई खाता खोलता नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन की भूमिका नहीं है, ये तो स्वार्थ की भूमिका। इससे कुछ भी नहीं होगा और मैं मना करता हूँ और वो लोग इसका विरोध किए। अरे आप तो विरोध करते हो, खर्चा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो हमने कहा खर्चे की तैयारी करो, फिर परिवर्तन की बात क्यों करते हो। सीधे कहो हमको खर्चा चाहिए, हमको परिवार समाज चलाना है, हम उसके लिए कर रहे हैं, फिर परिवर्तन की बात क्यों करते हो। उधर परिवर्तन की धोखे की बात करते हो, इधर स्वार्थ का चक्र फैला है। मैं नहीं करता हूँ कुछ, हमको आप देखिए कैसे हुआ।
और एक एक से अनेक हो गए। आज तो दसियों लाख पर भी है। कैसे आया है, कैसे उसको लाया गया? मैंने किसी को चंदा, कोई किसी तरह का स्वार्थ लोभ लालच तो मैं रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये विषय परिवर्तन का है ही नहीं। लिहाजा अगर ये विषय मैं कहूँगा तो परिवर्तन नहीं होगा, मेरी भी बात झूठी हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसी कोई चर्चा करता ही नहीं और न इनको किसी को सलाह देता हूँ। लेकिन अभी ये हमसे ज़्यादा बुद्धिमान बनते, हमको मतलब यानी गाइड करने लगते, नहीं नहीं आप नहीं समझते हो। सबने ठीक भाई, हम नहीं समझते, तुम अगर समझ चुके हो तो अपनी समझदारी दिखा दीजिए, परिवर्तन करके दिखा दो, हम तुम्हारी समझदारी मानेंगे। तो कहने करने में बड़ा फर्क है। जिसकी चर्चा करते उसके बारे में जानते ही नहीं। मैंने इसे बताया कि आपकी कितनी उम्र है, हमको समझाने आए हो। हमारी 80 साल की उम्र, तुम 50 साल की, हमें क्या समझाओगे? तुमने वो वक्त नहीं देखा। वो इस वक्त की मैं बात करता हूँ, वो वक्त तुमने देखा नहीं है। अब ये थोथी बातें करने से कोई लाभ नहीं, और ये हमेशा रहा है। पहले भी आपसे कहा गया, तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम प्रवर्तक बन जाएंगे, तमाम लीडर बन जाएंगे, तमाम वक्ता बन जाएंगे, तमाम कहने वाले आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर दें, हम ये कर दें। लेकिन बच्चा, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात गांठ में बांध लो। इन पर विश्वास मत करना, अपना समय खराब मत करना। चुपचाप भजन में लग जाओ तो तुम्हारा आध्यात्मिक बन जाए, परमार्थी बन जाए, इधर का भी काम उधर का भी काम हो जाए, दोनों काम हो जाए। अध्यात्म एक ऐसा पावर है जो भौतिक अध्यात्म दोनों को ठीक कर देता। ये आध्यात्मिक पावर राम में था, तब परिवर्तन, क्योंकि उन्होंने कहा मैं ये संग्राम धर्म के लिए कर रहा हूँ, राजपाट पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मान सम्मान पाने के लिए नहीं, धर्म को लाने के लिए कर रहा हूँ। कृष्ण ने भी यही कहा, मैं ये मारकाट जो कर रहा हूँ ये धर्म की स्थापना के लिए कर रहा हूँ, ये राजनीति या राजपाट पाने के लिए। तो यह सब राजनीति की बात करते हैं, उनका प्रमाण लेते हैं और बात राजनीति की करते हैं। और इनको राजनीति का भी पता नहीं कि राजनीति किसे कहते हैं। इस कूटनीति को, भ्रष्ट नीति को, झूठ नीति को, दगेबाजी की नीति को, वादा खिलाफी की नीति को राजनीति कहते हैं। इनको कहाँ पता?